नमस्ते दोस्तों, बुक ट्यूबर विशाल चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम किताबों और आत्म सुधार की दुनिया का पता लगाते हैं। आज हम डेल कार्नेगी की अच्छा बोलने की कला और कामयाबी बुक के चैप्टर में खुद को डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 17, विचार एवं सुरक्षित ऊर्जा। सुरक्षित साधन को अंतिम राशि समझकर व्यय करने में ही समझदारी होती है। नेपोलियन बोनापार्ट। यदि आप बैंक खाते में जमा राशि से ज्यादा रकम निकालना चाहें तो क्या यह मुमकिन है? नियमों के अनुसार रकम से ज्यादा राशि के चेक को खारिज कर दिया जाएगा, लेकिन यदि बैंक के साथ आपके संबंध घनिष्ठ हैं तो शायद आपका चेक खारिज नहीं किया जाए और चेक की रकम का भुगतान करने के बाद बाकी राशि अदा करने के लिए सूचित किया जाए। आपसी संबंधों में पसंद नापसंद का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन याद रखें, प्रकृति की कोई पसंद नापसंद नहीं होती है, अतः प्रकृति से कुछ उधार नहीं मिलता। प्रकृति ईंधन से भरी टंकी की तरह करुणा रहित होती है। टंकी का ईंधन खत्म तो मशीन बंद। इसी प्रकार बिना तैयारी के भाषण का व्याख्यान उतना ही मुश्किल होता है जितना बिना ईंधन के किसी दूर दराज के सुनसान इलाके का सफर करना। लेकिन सवाल यह है कि वक्ता की आरक्षित शक्ति का संग्रह कहाँ होता है? ये संग्रह विषय की सामान्य और विस्तृत जानकारी में शामिल होता है। विचारों की प्रबलता में सचेत रहने का गुण शामिल होता है, विशेष तौर पर प्रकृति के नियमों और कारणों को समझने में होता है। इस तरह की प्रतिभावना से वक्ता स्वयं मानसिक व शारीरिक शक्ति का संचालक बन जाता है। इस विधि का पहला अहम तत्व है उचित तैयारी और आखिरी है आत्मशक्ति। इन दोनों सिद्धांतों की महत्ता का आत्मविश्वास और तैयारी के जरिए बहाव अध्याय में विस्तृत वर्णन किया जा चुका है। इसके अलावा जनता के समक्ष बोलने के लिए उचित तैयारी की विधि का वर्णन अगले अध्याय में किया जाएगा। इसीलिए इस अध्याय का ध्यान विचारों की आरक्षित शक्ति पर केंद्रित है। मानसिक शक्ति का भंडार। खाली खाद्य भंडार की तरह खाली दिमाग एक गंभीर विषय है या नहीं, यह मौजूदा संसाधनों की उपलब्धता पर आधारित होता है। रसोई घर में खाद्य सामग्री खत्म होने की स्थिति में गृहिणी बर्तनों को उल्टने पलटने की जगह राशन की दुकान पर खाद्य सामग्री खरीदने पहुंचती है। इसी प्रकार विचारों की कमी की स्थिति में दिमाग को इधर उधर भटकाने की जगह विषय से संबंधित जानकारी हासिल करनी चाहिए। याद रखें, बिना तैयारी मंच पर पहुंचने की गलती नहीं करनी चाहिए। विचारों से खाली दिमाग को नई एवं उपयोगी जानकारी से भरना चाहिए। जमीन से प्राकृतिक तौर पर उत्पन्न कूप से पानी का फव्वारा तेजी से ऊपर की ओर उठकर कई फीट ऊंचाई तक पहुंच जाता है। निस्संदेह ऊंचाई तक उठते इस फव्वारे का रहस्य जमीन के अंदर बहने वाले पानी की मात्रा और गति में छुपा होता है। यदि आपके दिमाग में भी विचारों का सैलाब उफान मारता है तो उसे रोकने की क्या जरूरत है? अधिक हासिल करने का मतलब अधिक नहीं होता, अतः अधिक नहीं, सर्वाधिक की कामना करनी चाहिए। इस प्रकार विचारों का दबाव भाषा के बहाव को सहज बनाने का काम करता है, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता है और मानसिक शक्ति में वृद्धि करता है। जेब में केवल घर लौटने तक की रकम डालकर चलने की आदत मुसीबत के समय में बहुत महंगी पड़ती है। मानसिक शक्ति के भंडार में चुंबकीय आकर्षण होता है। मस्तिष्क में सुरक्षित विचारों को प्रस्तुत करने से दर्शकों तक विचार के साथ वक्ता के अध्ययन, अनुभव, विचार और भावना का मूल आशय एवं निचोड़ भी पहुंचता है। जिस प्रकार ज्यादा मलाई के लिए ज्यादा दूध की जरूरत होती है, उसी प्रकार ज्ञान के बड़े भंडार के लिए ज्यादा जानकारी, अध्ययन और अनुभव की जरूरत होती है। लेकिन सवाल है कि ज्ञान रूपी इस दूध को कैसे हासिल किया जाए। इसके दो तरीके हैं। पहला ये कि दूध सीधे गाय से हासिल किया जाए, दूसरा तरीका है कि दूध विक्रेता से लिया जाए। तात्पर्य यह है कि ज्ञान या तो सीधे ज्ञानी व्यक्ति से हासिल किया जा सकता है या फिर विचारों के अध्ययन द्वारा। देखने और समझने की शक्ति। किसी संत ने कहा है, हजारों वक्ताओं में से केवल एक ही व्यक्ति विचारक होता है और हजारों विचारकों में से केवल एक व्यक्ति के पास दूरदृष्टि होती है। देखने और समझने का मतलब है सीधे गाय का दूध दोहना, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति से सीधे ज्ञान प्राप्त करना। इस तथ्य को इस प्रकार कहने की जगह कि हजारों में से केवल एक व्यक्ति के पास देखकर समझने की शक्ति होती है, ये कहना ज्यादा उचित होगा कि हजारों व्यक्ति अपने सामने घटने वाली घटनाओं और प्राकृतिक बदलाव को समझ-बूझ की दृष्टि से नहीं देखते। हम जीवन से जुड़े सत्यों को नजरअंदाज करते हैं, जबकि घटनाओं से जुड़े दर्शन को समझना हर व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगली बार सफर करते वक्त अपने बगल में बैठे यात्री पर गौर करें और जानने की कोशिश करें कि सफर के दौरान उसका ध्यान किन बारीकियों पर जाता है। उसकी आदतें, व्यवसाय, आदर्श और विचारधारा किस प्रकार की हैं।
उसका वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य अहम पहलुओं के लिए क्या नजरिया है। सभी जरूरी जानकारी हासिल करने के बाद उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को शब्दों में बयां करने की कोशिश कीजिए। सभी अहम जानकारियों को निपुणता से शब्दों में बांधने के बाद गौर कीजिए कि क्या अब आप उस व्यक्ति को ज्यादा करीब से समझ पा रहे हैं। यदि ऐसा है तो आप हजारों में से एक बनने की प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे हैं। डी माउपेसेंट के लेखक के लिए किया गया व्याख्यान वक्ता पर भी लागू होना चाहिए। उसकी आंखें पानी खींचने वाले पंप की तरह होनी चाहिए, जो सब कुछ सोख ले। हाथों में जेबकतरों जैसी निपुणता होनी चाहिए, ऐसे हाथ जो सदा काम पर लगे रहते हैं। इनके हाथों से कुछ नहीं छूटता। ऐसे हाथ लगातार कुछ न कुछ बटोरते रहते हैं। आंखें लगातार नजरों, इशारों, इरादों और सामने आने वाली हर बारीक गतिविधि को पढ़ रही होती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि डी माउपेसेंट स्वयं हजारों में से एक प्रतिभावान व्यक्ति थे। रस्किन ने एक साफ कच्चे हीरे का टुकड़ा उठाया और उससे एक भावहीन शिक्षा हासिल की। वह शिक्षा आज तक जनमानस के लिए अहम मानी जाती है। बीचों घंटों तक एक जेवर की दुकान के सामने खड़े होकर जेवरों को निहारते रहे और गहनों और इंसान की आत्मा के बीच समानता की तुलना करते रहे। गोह ने पानी की एक बूंद में हजारों आत्माओं को तृप्ति पहुंचाने वाली शक्ति का एहसास किया। थॉरो एक घनी झाड़ी में घंटों शांत बैठा रहा, जहां उसे चिड़ियों और कीट पतंगों के कई जीवन रहस्यों का ज्ञान मिला। एमरसन ने इंसान की अंतरात्मा का गहन अध्ययन कर निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति को जानने के लिए उसे सुनना आवश्यक होता है। प्रेय ने अपने बच्चे की हरकतों का 3 साल तक अध्ययन किया। इस प्रकार वह बच्चों की मानसिकता समझने का विशेषज्ञ हो गया। देख समझकर ज्ञान प्राप्त करने में असफल व्यक्ति नेत्रहीन के समान होता है। लाखों खोजों और प्रयोगों के बावजूद आज भी कई अप्रदर्शित सत्य ऐसे हैं जिनकी न तो जानकारी है और न ही कल्पना की जा सकती है। जाहिर है, देखने समझने की इच्छा शक्ति और उत्सुकता को खत्म कर अप्रदर्शित सत्य की जानकारी हासिल नहीं की जा सकती। पत्थरों में धर्मोपदेश और नदियों में ग्रंथ ढूंढने वाले महापुरुषों की संख्या बहुत कम है। दरअसल आमतौर पर लोग नदियों में पत्थर और ग्रंथों में धर्मोपदेश देखने के आदी हैं। सर फिलिप सिडने की कहावत है, लिखना है तो दिल में झांकिए। मसीलन की कहावत में इंसान के हृदय की समझ शामिल है। मैंने खुद के अध्ययन के द्वारा दूसरों के बारे में सीखा है। बायरन ने कहा कि खुद के दिमाग को पढ़कर और समझकर ही मैं इंसानी फितरत को बारीकी से समझ पाया। विचारक मस्तिष्क, सोचना तथ्यों को समझने का अंकगणित है। एक तथ्य को दूसरे तथ्यों के साथ जोड़ने से परिणाम हासिल होता है। एक सत्य को दूसरे सत्य के साथ जोड़ने या घटाने से उम्मीद के मुताबिक परिणाम हासिल हो सकता है। एक तथ्य का दूसरे तथ्य के साथ गुणा कीजिए, निश्चित तौर पर सटीक परिणाम हासिल होगा। सोचिए कि एक ही समय में ऐसे कितने विचार एक साथ काम कर रहे होते हैं। दरअसल हम हर वक्त कुछ ऐसे ही विचारों के गुना भाग में लगे रहते हैं। इसीलिए गणित को दिमाग का सबसे बेहतर व्यायाम माना गया है। विचार लगातार कार्यशील रहते हैं। सोचने में ऊर्जा खर्च होती है। सोचने के लिए समय, धैर्य, विस्तृत जानकारी और स्पष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आमतौर पर लोग सही जानकारी को संपूर्ण मान लेते हैं, लेकिन उत्तम विचारक तथ्य की गहराई तक पहुंचने की कोशिश करता है। ऐसे व्यक्ति हजारों में एक होते हैं। जब तक शिक्षा की मौजूदा प्रणाली चलती रहेगी और छात्रों को आंखों से प्राप्त होने वाले अनुभव की जगह केवल भाषण के जरिए पढ़ाया जाएगा, तब तक छात्रों पर खुद के विचार विकसित करने की जगह दूसरों के विचारों को याद रखने का दबाव रहेगा। तब तक ज्ञानी और अज्ञानी का मौजूदा अनुपात बरकरार रहेगा। हजारों में से केवल एक ही व्यक्ति आंखों से मिले अनुभव से ज्ञान प्राप्त करेगा और हजारों में से एक ही व्यक्ति खुद की सोच विकसित करने में कामयाब हो सकेगा। मस्तिष्क चाहे कितने भी लंबे समय के लिए विचारहीन क्यों न रहा हो, आवश्यकता पड़ने पर विचार विकसित हो ही जाते हैं। सर्वप्रथम इस मान्यता को खत्म करना चाहिए कि ईश्वर के आशीर्वाद से विचारक जन्म लेते हैं। ब्रांड के मुताबिक विचार के महत्व को समझना और उसे सही क्रम में प्रस्तुत करना कोई चमत्कार नहीं है। इस तथ्य पर विचार कीजिए और इस सिद्धांत को समझने की कोशिश कीजिए। यकीनन विचार किसी चमत्कार और आशीर्वाद के मोहताज नहीं होते हैं। तथ्यों को समझना, उन पर विचार करना बस एक आदत है। इस आदत को कोई भी विकसित कर सकता है। किसी चीज को बार बार दोहराने से आदत विकसित हो जाती है। फर्क बस इतना है कि साधारण आदतें आसानी से विकसित हो जाती हैं, जबकि विशेष आदतों के लिए लंबा अभ्यास करना पड़ता है। अर्थात विशेष आदतें विकसित करने के लिए दृढ़ निश्चय का होना बहुत आवश्यक है।
कड़ी मेहनत का फल मीठा होता है। डटे रहें, मेहनत करते रहें और जिस दिन आप विषय की गहराई तक इंच भर पहुंचने में कामयाब होंगे, बस उसी दिन से विचारों की गहराई बढ़नी शुरू हो जाएगी। शायद इस छोटे से उदाहरण से विषय की गहराई तक विचार करने की प्रेरणा जरूर मिली होगी। विचारों की कड़ी को एक साथ जोड़ने का अभ्यास करते रहिए, विचारों की जंजीर खुद ब खुद बननी शुरू हो जाएगी। एक तथ्य को दूसरे तथ्य से जोड़िए। इसी प्रकार तथ्यों को आपस में मिलाते रहिए, विचारों का प्रवाह विकसित हो जाएगा। सोचना और तथ्यों को बारीकी से समझना सभी मानसिक अभ्यासों में श्रेष्ठतम अभ्यास है। खास तौर पर ध्यान रखें कि किसी अहम विचार पर राय तथ्यों को जांचे बिना हावी नहीं होना चाहिए। विचार जहां एक तरफ शक्ति प्रदान करते हैं, वहीं शक्ति का सुरक्षित रूप से संचय भी करते हैं। किसी लेखक ने विचार और ज्ञान के बीच संबंध को कुछ इस तरह सामान्य पंक्तियों में समझाया है। मुझे ऐसे व्यक्ति से मत मिलाना जो सोचता है कि वह सोचता है। किसी ऐसे भी व्यक्ति से मत मिलाना जो सोचता है कि वह जानता है। मुझे ऐसे व्यक्ति से मिलाना जो जानता है कि वह सोचता है, और मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो जानता है कि वह जानता है। अध्ययन से विचारों को प्रोत्साहन मिलता है। गाय के थन कितने भी सूखे क्यों न हो, हम दूध दोहने में नाकाबिल क्यों न हो, लेकिन फिर भी दूध विक्रेता हैं। हम दूसरे के विचारों को पढ़ सकते हैं, विचारों को समझ भी सकते हैं, तो खुद विचार क्यों नहीं कर सकते। दरअसल उत्तम विचारक बनने के लिए उत्तम विचारों की नहीं, दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। आज के दौर में अध्ययन के महत्व को निम्न साबित करने का प्रचलन बन गया है। समझाया जाता है कि ज्यादा अध्ययन से विचार भ्रष्ट हो जाते हैं। किताबें मानसिक तौर पर सुस्त लोगों के लिए होती हैं, लेकिन ये केवल आधी सच्चाई है। इस तथ्य से जुड़ी वास्तविक सच्चाई कुछ देर के लिए सोचने को विवश कर सकती है। अध्ययन के बिना क्या आप स्वयं कुछ बड़ा सोचने में कामयाब हुए हैं? क्या किसी प्रभावशाली विचार को पढ़ने में कभी नीरसता और आलस्य का आभास हुआ है? विचार कीजिए, यदि ऐसा हुआ है तो पश्चाताप कीजिए। छोटी और तुच्छ सलाह से प्रभावित मस्तिष्क की भर्त्सना कीजिए। प्रायश्चित के लिए अपनी गलती को सुधारिए और अध्ययन कीजिए। निश्चित रूप से परिणाम सकारात्मक होंगे। अध्ययन में रुचि पैदा होगी तो जानकारी बढ़ेगी, जानकारी बढ़ेगी तो उत्तम विचार विकसित होंगे। इस अध्याय में मुख्य रूप से जानकारी के द्वारा विचार विकसित करने पर जोर दिया गया है। जानकारी बढ़ाने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? जैसा कि ग्रे ने कहा है कि जानकारी बढ़ाने के लिए किसी मामूली पुस्तक में समय नष्ट करने से अच्छा है कि रंगमंच पर नाटक का आनंद लिया जाए। जानकारी बढ़ानी है तो सुकरात के विचारों को पढ़िए, लिंकन, गेटिसबर्ग, एथेंस की गाथा, ह्यूगो, दांते आदि का अध्ययन कीजिए। स्टेनले के जरिए अफ्रीका के बारे में जानकारी जुटाए। मानव हृदय को करीब से समझने के लिए शेक्सपियर और दुनिया भर के महान नायकों के बारे में जानने के लिए कार्यालय पढ़िए। इसके अलावा धर्म से जुड़े भ्रम और धारणा को समझने के लिए अपोस्टल पॉल के लेखों का अध्ययन कीजिए। हजारों युगों का ज्ञान और अनुभव अध्ययन के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। चेल्सिया के संत ने सही कहा है, किताबों के संग्रह से बड़ा कोई विश्वविद्यालय नहीं है। एक उत्तम पुस्तक को पढ़ने और समझने से बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। लेकिन हम में से कुछ ही लोग किताबों के महत्व को समझ पाते हैं। आमतौर पर हम पुस्तक मानकर पढ़ने की शुरुआत करते हैं, लेकिन किसी पुस्तक को खुद खरीदने और किताबों की अलमारी में सजाने में जो आनंद है, वह मानकर पढ़ने में नहीं है। किताबें कम हैं या ज्यादा, इससे फर्क नहीं पड़ता। पुस्तक पढ़ना शुरू कीजिए, संग्रह खुद ब खुद बढ़ने लगेगा। किताबों में दिलचस्पी पैदा होने के बाद पुस्तक के मुख पृष्ठ का फटना दुखदाई महसूस होगा। पुस्तक के पन्ने पलटते वक्त आप सलवटों पर ध्यान देने लगेंगे। पुस्तक को मोड़कर पढ़ना बंद कर देंगे। पुस्तक को निशान, सीलन, दीमक आदि से बचाने का प्रयत्न करेंगे। किताबों के प्रति प्रेम जागृत होने के बाद किताबों का चयन करने में मुश्किल नहीं होगी और जानकारी का दायरा लगातार बढ़ने लगेगा। यदि आपके पास किताबों की महत्ता और उत्तम लेखकों की जानकारी नहीं है तो पुस्तक खरीदने से पहले पुस्तक के बारे में पूर्ण जानकारी हासिल करें। पुस्तक पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि कुछ भी पढ़ा जाए। सत्यता और जानकारी के प्रमाण के लिए इतना कहना काफी नहीं है कि मैंने पुस्तक में पढ़ा है। इसके लिए विचारक और लेखक का विश्वसनीय होना बहुत जरूरी है। कौन सी पुस्तक? इससे बड़ा सवाल है, कौन सा लेखक? क्या लेखक प्रस्तुत किए गए विषय का उत्तम जानकार है? लेखक की विश्वसनीयता का प्रमाण क्या है? लेखक किन अन्य विश्वसनीय लेखकों के विचारों को मानता है या नकारता है?
इन अहम पहलुओं की सत्यता की जांच के जरिए ही जालसाज लेखकों से बचा जा सकता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास जाली रुपए हैं, आपको इसकी जानकारी तक नहीं है और आप पकड़े जाते हैं, तो क्या आपको सदमा नहीं लगेगा? लिहाजा जालसाज और जाली पुस्तकों से बचने की कोशिश कीजिए। सर्वजन के समक्ष बोलने के विषय पर कोई भी पुस्तक आपको सीमा शुल्क पर भाषण देना नहीं सिखा सकती। इसके लिए सीमा शुल्क के बारे में जानकारी हासिल करनी ही होगी। इस विषय पर जितनी जानकारी हासिल की जाएगी, भाषण उतना ही प्रभावशाली सिद्ध होगा। उदाहरण के तौर पर, सरकारी नीतियों पर चर्चा कर रहे उस समूह के बारे में सोचिए जो सरकार की सामाजिक नीतियों पर वाद विवाद कर रहे हों। निस्संदेह इस विवाद में समाजवादी विचारक माननीय के विचारों की आलोचना की जाएगी, साथ ही इस नीति से जुड़े निष्पक्ष नेता की भी आलोचना होगी। ऐसा भी हो सकता है कि वाद विवाद में केवल नेताओं के चरित्र पर ही चर्चा हो और नीति से जुड़े सामाजिक पहलू को छेड़ा ही न जाए। चर्चा का निष्कर्ष ये भी हो सकता है कि माननीय और को समाजवाद का ज्ञान ही नहीं है। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने कहा है कि इंसान केवल रोटी पर जिंदा नहीं है। सूचक शब्द भी बराबर महत्व रखते हैं। यदि आप भी इसी समूह की विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति हैं, सरकार या सरकारी नीतियों की आलोचना या वकालत तथ्यों को जाने बिना करते हैं, तो इस आदत को तत्काल सुधारने का प्रयत्न कीजिए। किसी मुद्दे के विषय में निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले सभी तथ्यों और पहलुओं की बारीकी से जांच कीजिए और विषय की गहराई को समझिए। अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करें। कुकू FM एप्लीकेशन पर अनगिनत ऑडियो बुक्स, दिलचस्प कहानियां और अधिक का आनंद लें। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर एक्सक्लूसिव 50% छूट प्राप्त करने के लिए कोड FMRMT85 का उपयोग करें। आपको कुकू FM प्रीमियम लेने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। डेल कार्नेगी द्वारा लिखित अच्छा बोलने की कला और कामयाबी बुक का चैप्टर पर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी है, तो अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए बुक ट्यूबर विशाल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक पढ़ने और अपने संचार कौशल में सुधार करने का आनंद लें। धन्यवाद।